आप सभी का स्वागत है बिना एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर होंगे। और आज जो हम लोग चर्चा करने आए हैं लगभग जो है ये लगभग 1.5 करोड़ जो कर्मचारी जो हैं अभी भारत में वर्क में हैं और जितने लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए 8th पे कमीशन जो है इम्प्लीमेंट होने की जो सरकार ने जो है उनका जारी भी कर चुकी है कि 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, चाहे वो जितनी भी डिले इम्प्लीमेंट हो। तो उसी 8th पे कमीशन पे जो हमारे एनसी जेसीएम स्टाफ के जो सेक्रेटरी हैं श्री गोपाल मिश्रा सर, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान देते हुए जो अभी तक आप लोग जो है इन चीज़ों से अनभिज्ञ होंगे कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल नया है इन चीज़ों को समझने की। तो हमारे अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल पे कुछ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए इन्होंने जो चीज़ें बोला पहले उन चीज़ों को आप सुन लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि ये चीज़ है क्या एक्चुअल में। इस तरह के सोशल मीडिया रिएक्शन की अभी हम बात कर रहे थे, वैसे ही कुछ रिएक्शन और भी आए। एक व्यक्ति कह रहे हैं कि सेंट्रल पे कमीशन को हर 5 साल पे लागू होना चाहिए। ये फीजिबल लगता है, सही लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तमाम जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें वेज रिवीजन 5 साल के बाद होता है, बैंकों में 5 साल के बाद होता है, तो सरकार के कर्मचारियों का भी 5 साल के बाद होना चाहिए जी, और ये बिल्कुल फीजिबल है। अच्छा, एक चर्चा और रही, चर्चा जो पिछला सवाल था उससे जुड़ी हुई चुनाव को लेकर। ये भी कई लोगों ने कहा कि बिहार चुनाव चूंकि नज़दीक आ रहा है इसलिए जानबूझकर दिल्ली चुनाव के आसपास घोषणा की जाती है, चुनाव जीत लिया जाता है, उसके बाद बिहार चुनाव आते आते एक घोषणा और कर दी जाएगी, नोटिफाई हो जाएगा। क्या चुनावी या राजनीतिक फायदे की, नफा नुकसान की कैलकुलेटिव बात आपको लगती है सरकार की मंशा में? देखिए, अगर सरकार है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसको अपना नफ़ा नुकसान तो देखने का हक है, लेकिन जहाँ तक केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग का सवाल है, मैं समझता हूँ कि इसको उससे जोड़ना उचित नहीं होगा। अगर सरकार ने फैसला किया है कि हम वेतन आयोग बैठा लेंगे और 1 जनवरी 2026 से उसको लागू करना है, तो उसे आगे पीछे बैठाना ही होगा और उसको 1 जनवरी 2026 से लागू करना ही होगा। अच्छा, एक और प्रतिक्रिया आई। एक व्यक्ति ने कहा कि अगर वेतन फिटमेंट 3 के नीचे हुआ तो 2027 और 2029 में सरकार को कर्मचारी ही तगड़ा झटका देगा। आपको लगता है कि वोटों में, चुनावी राजनीति में भी इसका नुकसान होगा अगर इस तरह का विलंब रहा, ढील ढाल रवैया रहा सरकार का? कुछ तो इसका असर पड़ा है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनावों में जो सरकार को थोड़ा सा झटका लगा, उनमें भले ही वो जोर का झटका धीरे से लगे वाली बात हो, लेकिन थोड़ा सा झटका तो सरकार को, सरकारी कर्मचारियों ने देने का काम किया और सरकार को उसके बाद उसकी थोड़ी सी तंद्रा भी टूटी है और उसने ये भी सरकारी कर्मचारी भी उनके जो है वो एजेंडे में शामिल हो गए हैं, वो भी उनके एजेंडे में शामिल हैं। और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, जैसे इनकम टैक्स में जो है वो बढ़ोतरी करना, पे कमीशन का अनाउंसमेंट करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को जो लेने का काम किया, वो मैं समझता हूँ कि उसी का एक परिणाम। तो आपने ये श्री गोपाल मिश्रा सर का सुना कि जितने भी देखिए प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर ले लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ ऐसे चीज हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका बैंक, जुडिशियरी है ना, जुडिशियरी ये चीज है, और बाकी जो है अदर जितना भी रिमेनिंग सेक्टर है। देखिए बैंक में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 5 से लेके 6 साल पर प्रत्येक साल जो है यहाँ पे रिवीजन होता है। यहाँ पे कब का जो है 8th पे कमीशन इंप्लीमेंट हो चुका है बैंक वाले कर्मचारियों को। जुडिशियरी भी जो है आपकी भारत सरकार के चीज़ों से नहीं, ये भी लगभग हर 5 साल या 6 साल पे इनकी जब मर्जी तब जो है अपना पे रिवीजन कर लेती है। प्राइवेट सेक्टर है लगभग 5 साल पे जो है हर 5 साल 6 साल पे अपनी पे रिवीजन इन्होंने कंटिन्यू कर लेती है। लेकिन अदर जितना भी सेक्टर है वो अगर करेंगे तो 10 साल के लगभग, लेकिन ये टाइमली जो है 10 साल पे भी नहीं मिलती है।
2016 में जो इम्प्लीमेंट होने वाला 2019 में इम्प्लीमेंट होता है, जो 1 जनवरी 2026 से होने वाला है 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, लेकिन बाद में जा करके जो है वो एरियर बन करके मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है समय पे नहीं मिलता है, लेकिन अगर मिलेगा अभी तो 10 साल पे मिलता है, लेकिन बाकी जगह 5 साल पे। तो हो सकता है जो अभी एनडीए जो गवर्नमेंट है, हो सकता है इन लोगों की डिमांड है कि हर 5 साल 6 साल पे, जो कि महंगाई जो इतनी बढ़ती चली जा रही है कि 10 साल का एक गैप बहुत लंबा गैप हो जाता है, जो कि महंगाई भत्ता से लेकर के हर चीज़ के लिए बहुत ही प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। सरकारी कर्मचारी जो हैं अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, चूँकि 10 साल का बहुत बड़ा गैप होता है। तो इन लोगों की डिमांड है कि प्रत्येक 5 साल पर भी आपका जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए, प्रत्येक 5 साल पे रिवीजन आना चाहिए, प्रत्येक 5 साल पे जो है आपका जितना सैलरी है वो इंक्रीमेंट होना चाहिए, हाउस रेंट अलाउंस हो, मेडिकल हो, आपका HRA आपका DA हो, सभी चीज़ का रिवीजन आपको 5-5 साल पे होना चाहिए। किसके जैसा? बैंक के जैसा, जुडिशरी के जैसा, आपका जो बाकी प्राइवेट सेक्टर की तरह। तो आपका क्या राय है इस मुद्दा पे, इस जरूर बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।